नमस्कार दोस्तों, लेकर आई हूँ आप सभी के लिए एक छोटी सी कहानी। आशा करती हूँ ये कहानी आपको पसंद आएगी और एक दरखास्त करना चाहूँगी कि प्लीज़ 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 इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और कहानियों को सुनते रहिए। चलिए तो कहानी शुरू करते हैं। कहानी का शीर्षक है संस्कारों की परिभाषा। घड़ी पर आंखें गड़ाए पुनीता की आंखें बोझिल हो चुकी थी। रात के 12 बजने को थे। उसके दोनों बच्चे सो चुके थे। सास लेकिन अभी भी अपने बेटे अनिल की राह देख रही थी। ये आज की बात नहीं थी, पिछले 4-5 महीनों से ऐसा ही चल रहा था। व्यवसाय में कुछ परेशानी चल रही थी जिसके चलते अनिल अक्सर दोस्तों के साथ बाहर रहता, शराब पीता और देर रात घर आता। पुनीता अनिल को कई बार समझाकर थक चुकी थी और उसका इस तरह इंतज़ार करने की पुनीता की इच्छा भी नहीं होती। फिर भी पत्नी धर्म निभाती। अनिल के आते ही खाना गर्म करती, लेकिन कभी तो अनिल खाना खाता और कभी यूं ही सो जाता। अनिल की माँ से कुछ भी छिपा नहीं था। फिर भी उनकी अंधी ममता तो यही कहती कि बेटा परेशान है इसलिए बेचारा बाहर रहता है। पानी सर के ऊपर जा चुका था। पुनीता ने अनिल से साफ साफ कह दिया कि इस तरह देर रात तक वो उसका इंतज़ार नहीं करेगी, लेकिन अनिल के कानों में जूं तक न रेंगी। वो फिर रात देर से आया। पुनीता सो चुकी थी। अनिल बड़बड़ाते हुए सो गया। सास सब कुछ सुन रही थी। अगली सुबह उन्होंने पुनीता को उसके संस्कारों पर प्रहार करते हुए कहा, कैसे संस्कार है तुम्हारे? अनिल कल भूखा प्यासा ही सो गया। तुम्हारी नींद न टूटी? क्या ये सिखाया है तुम्हारे माता पिता ने? पुनीता ने भी उनकी बात का जवाब दिया, मम्मी जी, पति मेहनत कर रात देर से घर आए तो पत्नी अपने पति को बहुत सम्मान से खाना परोसती है, उसका इंतज़ार भी करती है। लेकिन काम की बजाय यदि कोई 2-3 घंटे दोस्तों के साथ शराब पीकर घर आए तो क्या करना चाहिए? ये मारा मेरे माता पिता ने नहीं सिखाया, क्योंकि मेरे मायके में किसी ने ऐसे संस्कार कभी नहीं दिखाए। मम्मी जी, काश आपने मुझे मेरे संस्कार याद दिलाने की बजाय अपने बेटे को समझाया होता तो ज़्यादा अच्छा होता। पुनीता के आईना दिखाते ही उसकी सास उससे आंखें न मिला सकी। उनके पास कोई जवाब नहीं था और पुनीता ने अपनी सास को पलटकर पहली बार जवाब ज़रूर दिया, लेकिन आज जवाब देना ज़रूरी था। बेटे के मुंह में उसकी गलत आदतों को सही मान लेना उचित कैसे हो सकता है? किसी भी माँ के लिए ये सही नहीं है कि वो अपने बेटे की किसी भी गलत आदत को प्रोत्साहित करती रहे या अनदेखा करती रहे और उसका ठीकरा अपनी बहू पर फोड़े। समय पर यदि बहू के सही में साथ दे, वो सास घर को और ज़्यादा अच्छे से संभाल सकती है और इस तरह से घर सुखी भी हो सकता है। आपको क्या लगता है? ये छोटी सी कहानी थी, शायद आपको पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। चलिए मिलती हूँ नई कहानी के साथ, तब तक खुश रहिए, एंजॉय कीजिए, बाय बाय।